लेकिन यज्ञ जब करते हैं तो एक पशु की बलि दे देते, एक पशु की बलि दे देते। ऐसे करते करते बहुत पशुओं की बलि इस राजा ने दी। अब की बार यज्ञ प्रारंभ किया तो नारद जी पहुंच गए। बलि देना ही चाहता था, नारद जी ने रोक दिया। क्या करते हो महाराज? वेदों में लिखा है अमुक यज्ञ करने पर अमुक पशु की बलि दे देनी चाहिए, ऐसा वेदों में लिखा। नारद जी बोले, अरे राजन, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को परम धर्म मानने वाला हमारा वेद कभी हिंसा की बात नहीं कहता। कहां लिखा है? लिखा है महाराज अमुक यज्ञ पर अमुक पशु। अरे राजन, पशु मतलब जानवर ही नहीं होते, पशु का मतलब अभिमान भी है। हम जब पूजा पाठ यज्ञ तप करें तो अपने अभिमान की बलि हमें दे देनी चाहिए। क्यों? अभिमान मानो मैं कर रहा हूं, ये हमारे मन में भी ना आए। उस अभिमान की बलि देने से उस यज्ञ को हमें भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। और तुम अभिमान की बलि नहीं ना दे करके जानवरों को काटना शुरू कर दिया, तो महाराज फिर क्यों दिया ऐसा? तो सुनो, बच्चा बीमार हो जाए और बच्चे को कड़वी दवा पिलानी पड़े तो माँ कहती है बेटा ये दवा ले ले, दवा ले लेगा ना तो बढ़िया लड्डू खिलाऊंगी। और जबकि डॉक्टर ने लड्डू की भी मना किया है, परहेज है, लड्डू नहीं खिलाना, मीठा नहीं खिलाना, तो माँ क्या कहती है? बेटा दवा ले लेगा तो तुझे बढ़िया लड्डू खिलाऊंगी। और लड्डू के बहाने वो दवा ले लेता है। हाँ? लड्डू मिलेगा खाने को तो वो दवा ले लेता है। अब लड्डू खिलाना तो नहीं था ना, पर उसे दवा भी तो देनी थी, इसलिए लड्डू का कहा। ऐसे ही वेदों में यदि पशु बलि की कहा भी है ना, तो वहां पशु माने जानवरों को काटने की नहीं कहा, वहां अभिमान की कहा है गया है। लेकिन हम लोग समझते नहीं, अर्थ कुछ है और उसका अर्थ निकालते कुछ है, अर्थ का अनर्थ हम कर देते। जैसे एक छोटा बालक था और उसे बचपन से बीड़ी पीने की आदत हो गई, बचपन से बीड़ी पीने की आदत हो गई। माँ बहुत परेशान, इतनी बीड़ी अभी से पीने लगा है तो आगे पता नहीं क्या क्या पिएगा, चिंतित हो गई माँ। महात्मा जी के पास लेकर गई, महाराज जी बीड़ी पीता है, इसकी आदत जरा सुधारो। महाराज जी बोले तो हमारे पास छोड़ कर जाओ, 2 4 5 10 दिन हमारे पास रहेगा ना तब ये सुधर जाएगा। ठीक है। माता जी छोड़कर चली गई। गुरुजी ने बुलाया, बेटा बीड़ी पीते हो? जी गुरुजी। क्यों पीते हो? आदत है। गुरुजी को लगा इसकी माँ ने भी खूब कहा होगा छोड़ने की, अगर ये छोड़ता तो अपने घर ही छोड़ देता, मेरे यहां क्यों आता? तो क्या करें? तो गुरुजी ने युक्ति बनाई कि यदि इससे एकदम से कहूंगा कि तू बीड़ी छोड़ दे तो ये छोड़ने वाला नहीं। तो गुरुजी ने कहा, बेटा रोजाना पीते हो? हाँ गुरुजी। कितनी पीते हो? 2 4 तो पी लेते। गुरुजी ने कहा, तो बेटा मेरी एक बात मानोगे? हाँ हाँ कहिए। गुरुजी ने उनसे कहा, बेटा रवि से और शनि तक 7 दिन होते हैं, और 7 दिनों में सोम से शनि तक तुम खूब पियो, बिल्कुल नहीं पियोगे, 6 दिन बिल्कुल नहीं पियोगे, लेकिन रविवार के दिन तुम बीड़ी पी सकते हो, ये हम तुम्हें छूट देते हैं। अच्छा, रविवार की छूट गुरुजी ने क्यों दी? गुरुजी ने इसलिए कहा, बोलिए अब जो रोजाना पीता है 7 दिन में 1 दिन पिएगा तो धीरे धीरे ये भी बंद कर देगा। अब तो बस ठीक है गुरुजी। अब तो बालक रविवार का इंतजार करने लगा।
सोम निकला, मंगल निकला, बुध निकला, और निकलते 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 विचार करता है कब रविवार आए, कब बीड़ी पीऊं, कब रविवार आए, कब बीड़ी पीऊं। और जो ही रविवार आया बीड़ियों का ढेर कर लिया, खुद भी पी रहा है, लोगों को भी बुला रहा है, आओ आओ आज रविवार है बीड़ी पियो। किसी ने कहा भैया तुमसे किसने कहा रविवार को बीड़ी पीने? हमारे गुरुजी ने कहा है। लो, अरे गुरुजी ने कहा था इसलिए कि रविवार के दिन बीड़ी पिएगा तो ये छोड़ देगा, उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। ऐसे ही हम लोग भी सुनते कुछ हैं और उसका विचार अर्थ कुछ और लगाते हैं। नारद जी कहते हैं जानवरों को काटने की कहीं भी वेद में कोई बात नहीं आई और तुमने जानवरों को काट दिया। तब नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया। राजा ने कहा तो प्रभु अब मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं तो बहुत पाप करने लगा हूं। तब नारद जी ने एक कथा सुनाई और राजा से कहा राजन इस कथा को यदि तुमने समझ लिया तो समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। अब इसलिए आप भी सावधान हो जाएं, ध्यान से इस कथा को सुने, और यदि ये कथा आपने समझ ली, सुन ली, तो समझ लो आपने भागवत का ज्ञान समझ लिया। गूढ़ कथा है। नारद जी कहते हैं राजन अभिज्ञात और पुरंजन दो मित्र हैं। अभिज्ञात और पुरंजन दो मित्र हैं। पुरंजन कहता है अभिज्ञात से अरे मित्र चलो कहीं घूमने चलते हैं। अभिज्ञात कहता है भैया तुम्हें घूमना है तो तुम घूमने जाओ, हमें कहीं नहीं जाना। पुरंजन कहता है तो ठीक है हम जाते हैं। अभिज्ञात बोला भैया जा तो रहे हो लेकिन ऐसा ना हो कहीं घूमने के चक्कर में मुझे भूल जाओ, अपने मित्र को भी याद रखना। हाँ ठीक ठीक, आपको नहीं भूल सकते। पुरंजन चल दिया, गया, बड़े बड़े शहर घूमे पुरंजन ने, छोटे छोटे नगर भी घूमे, छोटे छोटे गांव भी घूमे, लेकिन ना शहर अच्छा लगा, ना नगर अच्छा लगा, ना कोई गांव अच्छा लगा। थक गया घूमते घूमते। अब की बार जब चला तो पुरंजन ने देखा एक 9 दरवाजे का नगर, और ये नगर पुरंजन को बड़ा ही अच्छा लगा। पुरंजन विचार करता है क्यों ना इस नगर में चलना चाहिए, देखना चाहिए ये नगर कैसा है। और उस नगर में पुरंजन घुस गया। अंदर गया तो द्वार पर ही देखा 5 फण का नाग बैठा हुआ है। और अंदर गया तो सामने से एक सुंदर कन्या निकलकर आ रही थी, उसके चारों तरफ सेना चल रही थी। पुरंजन को लगता है यही कन्या इस राज्य की राजकुमारी है, चलो इससे भेंट करते मिलते। कन्या से पूछा देवी कौन हो, कौन माता पिता है आपके? तो कन्या ने कहा सुनो मेरे माता पिता कौन है ये मुझे भी नहीं पता, ये मेरे साथ जो चल रहे हैं ना ये मेरे सैनिक हैं 10, ये 10 सैनिक हैं मेरे, और मैं यहाँ की राजकुमारी। मैं जैसा कहती हूं इस पूरे नगर में वैसा ही होता है। ये मंत्री जी हैं एक, मैं मंत्री जी से जो कहती हूं मंत्री जी 10 सैनिकों को आदेश देते हैं, 10 सैनिक वही करते हैं जो मंत्री आदेश देता है। और जो द्वार पर अभी अभी तुम्हें 5 फन का जो नाग मिला था ना, ये 5 फन का नाग इस पूरे नगर की रात दिन जाग करके रक्षा करता है, बिना सोए पूरे दिन और रात रक्षा करता है।
और मेरा ही चलना है, यहाँ मेरा ही राज्य चलता है, आप अपना बताएं। पुरंजन बोला, देवी तो विवाह तो माता पिता का तो हमें भी नहीं पता और विवाह हमारा हुआ नहीं। तो देवी ने कहा, तो महाराज विवाह हमारा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और एक दूसरे के गले में माला डाली, हो गया विवाह। पुरंजन अपनी पुरंजनी के साथ महल उसी नगर में रहने लगा और रहने लगा। रहते रहते अपने मित्र अभिज्ञात को भूल गया कि मुझे वापस भी घूमकर जाना था। अब उस अपनी पत्नी पुरंजनी में ऐसा रम गया, पुरंजनी जो कहती पुरंजन वही करता। सा खेलती खादती सखा, पुरंजनी खाती तो पुरंजन खाता, पुरंजनी हंसती तो पुरंजन हंसता, पुरंजनी रोती तो पुरंजन रोता। जैसा जैसा वो करती वैसा वैसा वो भी करने लगा। ऐसा रहने लगा कि भूल गया मित्र को। अब ये रही शहर की व्यवस्था। लेकिन एक जरा नाम की देवी चंडवेग नाम की राज्य के पास गई और चंडवेग नाम के राजा के पास जाकर कहने लगी, महाराज मैं ऐसी काली कलूटी हूं, देखने में ऐसी बुरी लगती हूं कि कोई भी राजकुमार मुझसे विवाह नहीं करता। तो चंडवेग ने कहा, देवी आपके स्वरूप को कौन विवाह करेगा? आपको देखकर कोई भी विवाह नहीं कर सकता आपसे। तो क्या महाराज मैं कुंवारी रहूंगी? बोल सुनो, एक उपाय है। मेरे पास 360 गोरे गोरे सैनिक हैं और 360 काली काली गंधर्वियां हैं। इन दोनों को लेकर मिलाकर 720 होती हैं। इन पूरी सेना को लेकर तुम यहां से ले जाओ और जिससे विवाह करना चाहती हो ना, उसी के ऊपर आक्रमण कर दो। आक्रमण कर दोगी, उसे जीत लोगी ना, तो उसे तुमसे विवाह करना ही होगा। जरा देवी प्रसन्न हो गई, आनंद कर दिया और जरा देवी 720 सेना को लेकर चली। और तो कहीं पहुंची नहीं, सीधे पहुंच गई जहां पुरंजन का नगर बसा हुआ था। अब पुरंजन का नगर जहां बसा हुआ था ना, अंदर गई तो द्वार पर जो 5 फन का नाग था, जो नगर की रक्षा करता था, इतनी सेना को देखकर वो भी घायल हो गया, डर गया। आगे सेना ने आक्रमण किया तो 10 सैनिक वो भी कमजोर हो गए। मंत्री जी भी भाग गए। पुरंजन अपनी पुरंजनी के पास सो रहा था। सोते हुए पुरंजन पर आक्रमण कर दिया। पुरंजन को पता भी नहीं चला कि मेरे महल पर, मेरे नगर पर कब आक्रमण हो गया। और आक्रमण किया कि पुरंजन की पुरंजनी मारी गई। उस आक्रमण में उसकी पत्नी मारी गई और पत्नी के वियोग में रोते रोते पुरंजन भी मर गया। पत्नी को याद करते हुए रोते हुए मरा। तो अगले जन्म में एक राजा के यहाँ कन्या का जन्म मिला। क्यों मिला? बोले शास्त्र का नियम है, अंते यामति सा गति। अंत समय में जिसे याद करके मरोगे ना, वही बनोगे। तो पुरंजन अपनी पत्नी को याद करते करते मरा था, तो अगले जन्म में कन्या का ही जन्म मिला। इसलिए अंत समय जब होना तो मति सुधार लेनी चाहिए। क्यों? अंते यामति सा गति। भैया सीधी सी बात है, फोटो खिंच रहा हो, फोटो खिंच रहा हो तो शकल सुधार लेनी चाहिए।
क्यों? बोल जैसी शकल होगी ना वैसा ही फोटो आएगा। हाँ जी कि ना जी? है? जैसी शकल होगी वैसा ही फोटो आएगा। तो फोटो खींचते समय शकल सुधार लेनी चाहिए। वैसे ही प्राण निकल रहे हो तो मति सुधार लेनी चाहिए, वरना जैसी मति वैसी गति होगी। राजा के घर में कन्या का जन्म मिला और वहां भी एक राजकुमार से विवाह हुआ, और वही विवाह जिस राजकुमार के साथ हुआ था वो भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। अब अपने राजपति के साथ सती होने के लिए ये पुरंजन तैयारी करने लगा। पूर्व जन्म का पुरंजन राजकुमार की आज पत्नी बना है, सती होने की तैयारी करने लगा। और जब तैयारी करने लगा तभी अभिज्ञात पहुंच गए संत के भेष में, और संत के भेष में जाकर अभिज्ञात ने याद दिलाया, अरे मित्र किसके साथ सती हो रहे हो? उसने पलट कर देखा, हमने अपने पति के अलावा किसी को मित्र नहीं बनाया, ये कहां से मित्र चला आया? तब अभिज्ञात ने उसे याद दिलाया, पुरानी बातों को कहा, याद करो हम तुम हंस थे, सरोवर के तट पर हम रहते थे, दोनों साथ रहा करते थे, पूर्व जन्म में तुम पुरंजन में अभिज्ञात। जब बलपूर्वक याद दिलाया तब उसे याद आया, अरे हाँ मैं कहां किसके साथ सती होने लगा था, मैं तो पूर्व जन्म का पुरंजन हूं। और फिर संत के भेष में अभिज्ञात ने याद दिलाया और पुरंजन पुनः हंस बन करके अपने घर चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, संत भगवान की जय। नारद जी बोले, राजा प्राचीन बरी से, राजन कथा कैसी लगी, समझ आई? राजा बोले, महाराज कथा अच्छी तो खूब लगी पर पल्ले कुछ ना पड़ी। मतलब बोलिए अभिज्ञात, पुरंजन, चंडवेग, जरा देवी, कौन है ये सब? ये नगर क्या है? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारद जी ने रूपक कहानी के माध्यम से हमारे शरीर के बारे में बताया। अभिज्ञात और पुरंजन कौन है? बोले अभिज्ञात है परमात्मा और पुरंजन है जीवात्मा। जरा ध्यान से समझना। अभिज्ञात आ गया, बोलिए घूमती रहती है, इसलिए इसको पुरंजन कहा गया है। हमारी जीवात्मा भगवान से कहती है, प्रभु मैं घूमना चाहती हूं। तो भगवान कहते हैं, घूमना चाहते हो ना तो जाओ घूम आओ, लेकिन घूमने तो जा रहे हो, हमें मत भूल जाना। भगवान कहते हैं ठीक है, आपको नहीं भूल सकते। तो जीवात्मा अब घूमने के लिए निकली, बड़े बड़े शहर घूमे, गांव घूमे, नगर घूमे। तो ये बड़े बड़े शहर क्या हैं? कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी ऊंट बने। तो बड़े बड़े जो जानवर हैं, बड़े बड़े देहधारी हैं, वो बड़े शहर हैं। छोटे छोटे गांव भी घूमे, गांव कीड़े मकोड़े भी बने, चींटे भी बने, छोटे छोटे जितने भी जीव हैं वो सब छोटे गांव हैं। लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगा, ना बड़े शहर, ना गांव, ना नगर। लेकिन आगे चले जब तो एक 9 दरवाजे का नगर देखा। अब ये 9 दरवाजे का नगर क्या है? 9 दरवाजे का नगर है ये मनुष्य का शरीर, ये हमारा शरीर। जीवात्मा ने जब इस मनुष्य शरीर को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। इस 9 दरवाजे के शरीर को, मनुष्य के शरीर में तो जाना चाहिए। तो इस शरीर में अंदर प्रविष्ट हो गई। द्वार पर ही 5 फन का नाग मिला, जो रात दिन जाग करके इस शरीर की, इस नगर की रक्षा करता है। वो 5 फन का नाग क्या है? बोल 5 होते हैं प्राण, 5 प्राण होते हैं।
प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये रात दिन जागते रहते हैं और इस शरीर की रक्षा करते हैं। अच्छा, हम लोग सो जाते हैं, कभी सांसें बंद हुई नहीं ना? सांसें रात दिन चलती रहती हैं, वो कभी बंद नहीं होती। इसलिए वो रात दिन जाग करके हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। आगे चली अजीब आत्मा जब अंदर घुसी तो देखा एक सुंदर राजकुमारी आ रही थी। ये राजकुमारी कौन है? बोले हमारी बुद्धि देवी, हमारी मति। और मति से बुद्धि से जीवात्मा पूछती है कौन हो? बोले ये पूरा नगर मेरा है। तो बुद्धि के अनुसार इस शरीर पर राज्य चलता है। एक मंत्री है बुद्धि के, कौन? मनीराम जी, मन। और बुद्धि के 10 सैनिक हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जैसा बुद्धि मन से कहती है, मन आदेश देता है इंद्रियों को, तो वैसा ही कार्य इंद्रियां करती हैं। मन ने कहा चलो कथा सुनाएं, तो पैरों ने चलना प्रारंभ किया और चलकर आगे बैठ गए। मन ने कहा ध्यान पूर्वक कथा सुननी है, तो ध्यान लगाकर कथा सुनने लगे। तो मन ने जो कहा वो इंद्रियां काम करने लगी। अब खूब कान यहां है लेकिन मन कहीं और लगा है। कान तो कथा सुन रहे हैं लेकिन मन घर घूम रहा है। तो कान यहां होते हुए भी कथा समझ नहीं आएगी। बोलो हाँ जी कि ना जी? तो मन जैसा कहता है इंद्रियां वैसा काम करती हैं। कभी कभी गहरे चिंतन में होते हैं, बहुत गहरी सोच में किसी के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, और चिंतन चल रहा था, सोच रहे थे, कोई गहरी सोच में थे, किसी ने कहा भैया जल पिलाओ। अब मन तो चिंतन में लगा था, जल लिया, मंगाया, इन्होंने था, देकर इनको चले आए। क्यों? ये भूल क्यों हुई? क्योंकि मन कहीं और था, इसलिए हाथों ने गलत कार्य कर दिया। जो करना था मन के अनुकूल, मन के आदेश पर इंद्रियां काम करती हैं। ये शहर की व्यवस्था। अभी जरा देवी कौन है जिससे कोई विवाह नहीं करता? बोल जरा कहते हैं बुढ़ापे को, जरा कहते हैं बुढ़ापे को। कौन चाहता है कि हम बुढ़े हो जाएं? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। इसलिए जरा नाम की जो देवी है ना, ये गई चंडवेग के पास। चंडवेग माने काल चक्र, और काल चक्र के जाकर कहती है मुझसे कोई विवाह नहीं करता क्योंकि मैं बहुत बुरी हूं। तो काल चक्र कहता है 360 गोरे गोरे गंधर्व ले जाओ, 360 काली काली गंधर्वियां ले जाओ। गोरे क्या है? दिन, और काली रात्रियां। कुल मिलाकर 720 हैं। इनको ले जाकर जिसके ऊपर तुम आक्रमण करोगी उसी को तुमसे विवाह करना ही पड़ेगा। अब बुढ़ापा आता है और हमारे इस नगर पर, हमारे इस शरीर पर आक्रमण कर देता है। और बुढ़ापा जब आता है ना, तो 5 फन का जो नाग है सबसे पहले घायल होता है। सांसें कमजोर होने लगती है ना, और अंदर जब प्रविष्ट होते हैं तो मंत्री जी सबसे पहले भागने लगते हैं। फिर आक्रमण किया तो आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। एक सैनिक गया, और आक्रमण किया तो अब कानों से सुनाई नहीं देता। दूसरा सैनिक गया, और आक्रमण किया तो पैरों से चला नहीं जाता अब ज्यादा। तीसरा गया, हाथों से लेना देना कुछ करते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं। चौथा भी गया। ऐसे करते करते 10 सैनिक परास्त हो जाते हैं। अच्छा, पुरंजन सोता रह गया, और पुरंजन के नगर पर, इस शरीर पर आक्रमण हो गया, और पुरंजन को पता भी नहीं चला। वैसे ही हम लोग सोते रह जाते हैं और बुढ़ापा हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम बुढ़े हो गए। बोलो राधे राधे।
आपको बहुत सी तारीख याद होंगी। किस तारीख में आपका जन्म हुआ ये याद होगा? है? किस तारीख में आपने विद्यालय में जाना शुरू किया वो आपको याद होगा। किस तारीख में आपका विवाह हुआ वो आपको याद होगा। है? हिलाओ ना। किस तारीख में आपके बच्चे हुए वो याद होगा। बोलो हाँ जी कि ना जी। अब किसी बुढ़े से पूछो, बताओ किस तारीख में बुढ़े हुए, कोई बता सकता है? हमें पता ही नहीं रहता, हम सोते रह जाते हैं और बुढ़ापा हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है। और फिर कर देता है अंते यामती सागति। वो तो किसी कोई भगवान अपने ही संत के भेष में आ जाते हैं, या अथवा किसी संत को भेज देते हैं, ब्राह्मण को भेज देते हैं, जाओ जाकर इन्हें समझाओ, उपदेश करो, इनको ज्ञान दो कि अभी भी जाग जाओ, ये सोने का समय नहीं है, ये संसार मिथ्या है। तो भगवान की जब कृपा होती है, कोई संत ब्राह्मण उपदेश करने जब आते हैं, तब हम उन उपदेशों को सुनते हैं, समझते हैं कि संसार केवल मिथ्या है, मतलब का है। संसार में सिर्फ झूठे वादे होते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। अंत तो गत्वा केवल ईश्वर ही हमारा सत्य है। वास्तविकता यही है। राजा प्राचीन वरी को उपदेश दिया नारद जी ने, और फिर नारद जी वहां से चले गए।